अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CAA, NPR और NRC के लिए तैयारी कैसे करें, यानी कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है आपके पास। किसी शख्स के क़ानूनी तौर पर हिंदुस्तानी शहरी होने के हवाले से जो शहरियत एक्ट है, सिटीज़नशिप एक्ट जो है 1955, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन कौन से हमें काम करना है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो ये उर्दू में है और नॉर्मल हम इसे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। अपने घर में मौजूद हर फ़र्द की तारीख़ पैदाइश नोट करें, यानी कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप पहले देखें क्या है। उन तारीख़ पैदाइश को 3 हिस्सों में तकसीम करें, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। अब कैसे देखना है? फर्स्ट, जो 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है वो। दूसरा, जो 1 जुलाई 1987 यानी कि 1 जुलाई या 1 जुलाई 1987 और 31 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए हैं, ये सेकेंड ग्रुप में है। और तीसरा क्या है कि वो जो 31 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए, यानी कि आपने क्या करना है, आपके घर के जितने लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से, ये 3 तरह से आपने देखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम कि आप क्या देखेंगे कि जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से, यानी कि पासपोर्ट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक लाजमी तौर पे होना ज़रूरी है, कंपलसरी एक होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक इनके पास मौजूद है तो उनकी पैदाइशी तौर पर बराह रास्त हिंदुस्तानी माना जाएगा, तो उन्हें डायरेक्ट क्या किया जाएगा, हिंदुस्तानी माना जाएगा। इनको किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि अगर 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी बर्थ हुई है, जिनकी पैदाइश हुई है, उनके पास अगर उस टाइम का बर्थ सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट है तो फिर उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा होने वाले तमाम अफराद इस बात को यकीनी बनाए कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट ज़रूर मौजूद हो, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास होना ज़रूरी है। अगर उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट है तो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो क्या दिया गया है, और वालिदैन में से कोई एक जो जुलाई 1987 और दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। दूसरा, उनके वालिदैन में से किसी एक का सन पैदाइश, नाम पैदाइश के सर्टिफिकेट या पासपोर्ट पर यकसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भी नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी माने जाएंगे और उन्हें किसी सबूत की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 31 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए अफराद जो भी रहेंगे, अब उसके मुताबिक वह हिंदुस्तानी हो तो उनके नाम सर्टिफिकेट से मैच होने चाहिए, और किसी और सबूत की उनके पास ज़रूरत है क्या, उनको ज़रूरत है क्या, उनको ज़रूरत नहीं होगी। ये इसमें दिया गया है। अब उसके बाद है हमें और कौन सी चीज़ें देखना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड के ज़रिए पासपोर्ट बनवाया जा सकता है और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आप क्या करो, अपना पासपोर्ट आप रेडी कर लो। आप लोग अपने पासपोर्ट या फिर पैदाइश का सर्टिफिकेट आपके पास, पैदाइश सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास ले लो। पैदाइश का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या करना होगा कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो फिर हम क्या करेंगे, अगर आपके पैदाइश अस्पताल में हुई है तो उस इलाके, गांव
ताल्लुक़े कॉरपोरेशन ऑफिस जाए जहां वो अस्पताल वाक़ है और अपनी तफसीलात के साथ वहां दरख्वास्त दे। ये काम भी आसानी से हो जाता है। इसकी फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है। अब इसमें मेंशन भी किया गया है फ़ीस कितनी है। उसके बाद अगर आप घर में पैदा हुए हैं तो नोटरी तस्दीक के साथ एक हल्फनामा तैयार कर ले कि आपके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर उसे अपने गांव ताल्लुक़े कॉरपोरेशन ऑफिस में जमा कर दे। इस ऑफिस में उसको इस बात का सबूत फराहम किया जाए कि आपके पास वाकई में पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है। इस सबूत को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा करवा दें। वहां आपसे 200 रुपये सालाना के एतबार से जुर्माना वसूल करके सर्टिफिकेट फराहम कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है फिर कि देखिए, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस चीज़ को कर ले जो आपको यहाँ पे बताया गया है, और ये ज़रूरी है। आप इस पे फोकस कीजिए और बना लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर इस तरह से आपका काम हो गया तो यहाँ पे आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं तो उनके ना सारे लोगों के ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो जाएंगे। काफ़ी मदद मिलेंगी और आगे भी आप इस वीडियो को इस मालूमात को शेयर करें। इसमें ये बताया गया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इतनी चीज़ें आप देख लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी सारी ये चीज़ें आप बनवा के रख लीजिए और अपने ख़ुद के लिए भी आप कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएंगी। और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।